साथियों नमस्कार। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दैनिक श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि कर दी है, जिससे अब केंद्र सरकार के अधीन आने वाले दैनिक श्रमिकों के मजदूरी में वृद्धि होने से 4,000 रुपये का फ़ायदा उनको हुआ है। अगर हम छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिकों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं उनके न्यूनतम मजदूरी की दरों को राज्य सरकार के द्वारा रिवाइज नहीं किया गया और उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है, जिससे छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिकों को 8,000 से लेकर 11,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि करती है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को। तो साथियों, अभी हाल ही में जो न्यूनतम वेतन की दरों में वृद्धि की गई है उससे केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले दैनिक श्रमिकों के मानदेय में 4,000 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्ष में 4,000 रुपये की वृद्धि होनी थी, लेकिन वह भी नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार भी केंद्र सरकार के द्वारा वृद्धि की थी, उसमें भी 4,000 रुपये की वृद्धि की थी और अभी फिर से 4,000 रुपये की वृद्धि इसमें हो चुकी है। तो कुल मिलाकर 8,000 रुपये की जो वृद्धि है छत्तीसगढ़ सरकार को करनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ के जो दैनिक श्रमिक हैं उनको 8,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी एक कैलकुलेशन के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले जो दैनिक श्रमिक हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत काम करने वाले जो दैनिक श्रमिक हैं उनके न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितना डिफरेंस है और छत्तीसगढ़ के जो दैनिक श्रमिक हैं उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है। साथ ही इसको मैं आपको एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो दैनिक श्रमिक हैं वह केंद्र से कितना पीछे चल रहे हैं। तो साथियों, वर्तमान में जो केंद्र सरकार के दैनिक श्रमिक हैं उनमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को जो न्यूनतम मजदूरी की दर मिल रही है वह 500, 546, 593 और 656 रुपये के आसपास प्रति दिन के हिसाब से इनको मेहनताना दिया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं उनको 24 में जो मजदूरी दी जा रही है वह 320, 345, 375 और 405 रुपये के हिसाब से दी जा रही है। ये अर्धकुशल, अकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के श्रेणी के जो श्रमिक हैं उसके हिसाब से इसमें मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें प्रतिदिन की जो रोजी है उसका तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं 2024 में, तो इसमें आपका जो केंद्र सरकार के श्रमिक हैं उसको 500 रुपये और छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं इसको 320 रुपये, इसमें 180 रुपये का डिफरेंस आ रहा है प्रतिदिन के हिसाब से। अगला जो 546 है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 345 है, ये अर्धकुशल का है, इसमें 201 का डिफरेंस आ रहा है। इसी प्रकार से कुशल कर्मचारी का 593 केंद्र सरकार का और 375 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार का, 218 रुपये का डिफरेंस इसमें आ रहा है। इसी प्रकार से उच्च कुशल दर के जो श्रमिक हैं 656 रुपये केंद्र सरकार में दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है 405 रुपये। इस हिसाब से देखा जाए तो 251 रुपये का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो ये घाटा जो है छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को इसमें हर श्रेणी के, चाहे वह अकुशल हों, अर्धकुशल हों, कुशल हों और उच्च कुशल दर के कर्मचारी हों, इनको मजदूरी में इतना घाटा हो रहा है केंद्र की अगर तुलना इसमें करें तो साथियों, इसमें अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को 5400 रुपये, अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों को 6,030 रुपये, कुशल श्रेणी के श्रमिकों को 6,540 रुपये और उच्च कुशल श्रेणी के जो श्रमिक हैं इनको 7,530 रुपये के आसपास जो अंतर है वह इसमें आ रहा है। अब इसमें इसकी कैलकुलेशन करते हैं। उच्च कुशल का 7,530 प्लस 13,158, तो ये वेतन बनता है 20,688 और कुशल का 6,540 प्लस 12,378, 18,918 रुपये बनता है वेतन। अर्धकुशल का 6,030 प्लस 11,598, ये बनता है 17,628 और अकुशल का 5400 प्लस 10,948, तो 16,348 रुपये का अंतर इसमें आ रहा है। ये केवल न्यूनतम मजदूरी का अंतर है, इसमें महंगाई भत्ता जोड़ेंगे तो ये अंतर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो अकुशल का 16,348 प्लस 3,032 रुपये जो महंगाई दर है 101.08 प्रतिदिन के हिसाब से, तो इसका हो जाएगा 19,380 रुपये। अर्धकुशल का 17,628 और जो 3,032 है महंगाई दर है उसको अगर जोड़ते हैं 3,032 ये प्रति माह का है, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 101.08 रुपये होता है। इस हिसाब से इसको जोड़ने पर 20,660 रुपये अर्धकुशल का होता है।
कुशल का 18,918, 3,032 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो 21,950 रुपये। इसी प्रकार से उच्च कुशल का 20,688 रुपये और 3,032 इसमें महंगाई दर को जोड़ दिया जाए तो 23,720 रुपये इसमें होता है। तो साथियों, इतना डिफरेंस छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिकों के मजदूरी में आ रहा है। केंद्र से तुलना करने पर इसमें जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसको अगर देखा जाए तो 8,000 रुपये से लेकर 11,000 हर श्रेणी के कर्मचारी का इसमें बता रहा हूँ। इसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के जो श्रमिक हैं सबका अलग अलग है। तो सबका अगर देखा जाए तो 8,000 रुपये से लेकर, जैसे अर्धकुशल का, अकुशल का 8,000, इसी प्रकार से उच्च कुशल का 11,000 तक का जो डिफरेंस है वह छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिकों को फिलहाल वर्तमान में नुकसान हो रहा है। तो साथियों, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान छत्तीसगढ़ के जो दैनिक श्रमिक हैं उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा केंद्र के समान न्यूनतम मजदूरी की दर को छत्तीसगढ़ में रिवाइज नहीं किया गया है। वही पुरानी दरों से भुगतान किया जा रहा है। थोड़ा बहुत परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन वह भी कुछ ज़्यादा नहीं है। केवल 48 रुपये की बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी की दर में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिकों को 8,000 रुपये से लेके 11,000 रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो साथियों, ये न्यूनतम मजदूरी की दर जो है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, श्रम सम्मान राशि से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया। इसमें प्रति है प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, नया रायपुर, अटल नगर। विषय है इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में काम करने वाले दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों को श्रम सम्मान राशि दिए जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव। संदर्भ है इसमें आपका पत्र क्रमांक दिनांक 18/7/2023। कृपया उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार श्रम सम्मान राशि शासकीय विभागों में दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को देय है। निगम मंडल में दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों को वित्त निर्देश 29/2023 के अनुसार श्रम सम्मान राशि की पात्रता नहीं है। तो साथियों, ये आदेश जारी किया गया है। अमितोष जान, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि निगम और मंडल के अंतर्गत काम करने वाले जो दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिक हैं उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ फिलहाल नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, न्यूनतम मजदूरी की दर और श्रम सम्मान राशि से संबंधित ये दो बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इन आदेशों का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके सीधे चैनल पर जाकर वहाँ से इन आदेशों को आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।